हमारा माइंड कभी रेस्ट में नहीं रह सकता। माइंड कभी रेस्ट में नहीं रह सकता। इसको ना, हमारा जो मन है, इसको प्रॉब्लम चाहिए और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर इसको एक नया चैलेंज चाहिए, फिर एक नया चैलेंज चाहिए। और कहा जाता है कि अगर इसको चैलेंज ना दिया जाए तो फिर ये अपने आप को ही अपना दुश्मन बन जाता है। अपना दुश्मन ही ये अपने आप को समझ लेता है और फिर ये नेगेटिव तरीके से एक्ट करता है, नशे के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई और बैड हैबिट के थ्रू। तो आपको ये सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं ना, कि पढ़ाई कर लो, या फिर आपको बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर एज होगी तो शादी कर लो, घर बसाओ, बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें है ना। और कई बार ये जो पूरा सिस्टम चला हुआ है, जिसको हम ये मानते हैं कि माइंड को चैलेंज की ज़रूरत है, माइंड को एक भरेपन की ज़रूरत है, उसको उसका बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम ये मानते हैं। बट कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी जो हम माइंड के ऊपर थोप रहे हैं, बस इसलिए बचना चाहते हैं कि हम खाली ना हो, क्योंकि हमें डर है कि खालीपन हमें खा जाएगा। ऐसा लोगों का मानना होता है कि जो खालीपन है, खाली दिमाग शैतान का। लेकिन जिस खालीपन की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सच में खालीपन है? तुम किस खालीपन की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे दिमाग को कोई चैलेंज नहीं दिया जा रहा, अगर तुम्हारे दिमाग को कोई टास्क नहीं दिया जा रहा, तो तुम बोल रहे हो कि वो माइंड अपने आप को ही ख़त्म कर देता है, अपने आप को ही खाना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को ही चैलेंज समझ लेता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि इस दौरान जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड को आदत है फोर्स्ड एफर्ट की, कि कोई चीज़ फोर्स करी जाए, कोई चीज़ हम पर इम्पोज की जाए, है ना, ये माइंड की आदत है। तो इम्पोजिशन अगर ख़त्म हो गया तो क्या हुआ? इम्पोजिशन अगर ख़त्म हो गया, अगर हमारे ऊपर से ज़बरदस्ती ख़त्म हो गई, तो आदत तो में ज़बरदस्ती की पड़ी हुई है। अब क्या हुआ? क्योंकि अब ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं माइंड से, तो फिर हम पैसिव हो गए, है ना। अब हम पैसिव हो गए, आलस में पड़े हुए हैं, कोई काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, कोई चैलेंज है नहीं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है, एक कंसेप्ट क्या, एक रियलिटी आ जाती है, विच इज़ आइसोलेशन। कि अब आप अकेले समय गुजार रहे हैं, अकेले समय व्यतीत कर रहे हैं, अकेले कमरे में हैं। कोविड के टाइम पर ऐसा हुआ था, कोई चैलेंज नहीं था, कई सारे लोगों ने सुसाइड किया, है ना। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जो माइंड था उसके अंदर से सारे एफर्ट चले गए। अब जब एफर्ट चले गए माइंड के, तो अब माइंड जो है वो अपने पैटर्न में फंस गया। अपने पैटर्न में फंसने का मतलब ओवर थिंकिंग में, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आ रही है, थॉट्स में फंस गया, विचारों में फंस गया। और ये खालीपन नहीं है, ये तो भरापन हुआ ना, कि आप अकेले कमरे में जाकर बैठ गए, और जब आप अकेले कमरे में जाकर बैठे तो आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, या बहुत तरीके के पास्ट की आप चीज़ें याद रखने लगे, मतलब वापस लाने लगे, फ्यूचर का फिर आप सोचने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी आपके पास, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होने लगी आपके साथ, तो अब आप पहले तो किसी एक टास्क को लेकर थे, आप किसी एक टास्क को लेकर भरे हुए थे, काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, ऑफिस में आपको बता दिया ये काम करना है, आप ये काम कर रहे हो, एक टास्क था। लेकिन अब जब आप खाली हुए, तो पहले तो एक विचार पर आप काम कर रहे थे, अब न जाने कितने विचार आना स्टार्ट हो गए, न जाने कितने थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, और इतने थॉट्स आए, आदत तो पड़ी हुई है फोर्स्ड एफर्ट की। अब किस किस पर एक्ट करें, अब किस किस पर काम करें? पजल हो गए। अब पजल हो गए, अब माथा सनकने लगा, अब दिमाग खराब होने लगा। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पागलपन सा सवार हो गया, पागलपन सा सवार हो गया।
और फिर जब ये पागलपन सवार हो गया तो फिर अब इससे बचने के लिए क्या करा जाए, इतना शोर है तो फिर मन के पास एक ही चारा बचता है, वो आत्मघात करने का। इस चीज़ से छुटकारा पाने का लोगों को फिर एक ही चीज़ जरिया उनको समझ में आता है, लेट्स एंड दिस स्ट्रगल बाय फोर्स बाय विल। और ये एक ज़बरदस्ती है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, है ना, जिनके साथ आपने अपने जीवन को शेयर किया हुआ है। आपको पता है बुद्ध भी जब संन्यास में गए थे ना, तो सबसे डिस्कशन करके गए थे। ये बातें बस ऐसी कहानी के तौर पर बताई जाती हैं कि बुद्ध ने किसी से नहीं बोला, बीबी को छोड़ गए, बच्चे को छोड़ गए, नहीं, पूरी डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी, पूरा प्रोसेस था। बुद्ध ने रीज़न गिनाए और काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ में। ये नहीं कि बुद्ध एकदम से छोड़ के चले गए, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा तुम्हारे सो कॉल्ड धार्मिक गुरु बात करते हैं कि बुद्ध ने एकदम, बुद्ध को रियलाइजेशन हुई और बुद्ध ने देखा उसकी बीवी को, उसके बच्चे को पलट कर, उसके बाद फिर नहीं देखा, चले गए, फिनिश। नो, दिस इज रॉन्ग। सो यहाँ पर बात जो हो रही है, बात किस चीज़ की जा रही है? बात ये की जा रही है कि जिसको तुम खालीपन समझ रहे हो वो भरापन है। असली खालीपन पता है क्या होता है? अगर हम बात करें एक्चुअल एम्प्टीनेस की, तो एक्चुअल एम्प्टीनेस वो होती है जहां पर विचार एक जगह चल रहे हैं और आपके अंदर की शांति फिर भी आपके अंदर है। आप अपने आप को विचारों से रिलेट नहीं कर रहे हो, आप विचारों से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहे हो, आपको विचारों से फर्क ही नहीं पड़ता, मानो विचार है ही नहीं। अब जहां विचार ही नहीं है तो वहां क्या है? कुछ है ही नहीं फिर वहां पर, तो क्या आपको परेशान करेगा? कोई कुछ परेशान नहीं करेगा। और जहां विचार नहीं है वहां शांति है, वहां साइलेंस है। और जहां साइलेंस है वहां लव है, कंपैशन है, फ्रीडम है, इनोसेंसी है। और कोई क्या इनोसेंट बीइंग अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा? दैट्स इम्पॉसिबल। सो दिस इज द माइंड का गेम, द प्ले ऑफ माइंड, द प्ले ऑफ माया, द मैट्रिक्स। इसलिए इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, कह दिया जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल गेम। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, जो लोग मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में हम बात करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, थॉट, बियॉन्ड थॉट, वो एम आई, साइलेंस क्या है, डुअलिटी क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इस क्रैश कोर्स में। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।